नमस्कार, सुप्रभात। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार प्रदेश में खाली पदों को भरने के लिए फुल मूड में आ चुकी है। इसका कारण है लोकसभा चुनाव में सरकार को एक बड़ा झटका लगा। ऐसे में आप लोगों को पता है कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया था कि अधिकारी खेल कर गए हैं, और यकीन न है तो आप पीछे जा कर के 2-3 वीडियोज आप देख सकते हैं। हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि अधिकारी खेल कर गए हैं, और उन्होंने पूरा डाटा दिखा दिया। और तमाम कोचिंग के डायरेक्टर जो आपके गुरु हैं, जो आपके मार्गदर्शन हैं, जो आपके भविष्य को लेकर के बहुत गंभीर हैं, उन्होंने परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी। जुलाई अगस्त का दावा कर रहे हैं। ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि आखिर कौन है किसके साथ? क्या बेरोजगारों का मानसिक आर्थिक शोषण ही सबकी फितरत बन गई है? तो आइए सीधे बात करते हैं मुद्दों पर। नोटिस जारी हुई है और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी, इसको लेकर के सही और सटीक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ एलटीजी आईसीजीआईसी प्रवक्ता के मुद्दे पर बात करते करते मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि आखिरकार सीटों को लेकर के किस तरीके से अधिकारियों ने तथ्यों को छुपा करके जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को गुमराह करने में महारत हासिल कर ली है। तो आइए देखते हैं सीधे। तो आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग द्वारा जो पत्र जारी हुआ है और किस लिए जारी हुआ है और कब होगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा। तो बहुत धैर्य से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 अध्याय 2 के प्रस्तर 6 में विहित व्यवस्था के क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में उप सचिव के 4 पद ग्रेड 6600 लेवल 11 के समकक्ष या इसके ऊपर को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि विज्ञापन की तिथि से 21 दिन के भीतर होगी। अब आप समझिए विज्ञापन कब जारी हुआ? 8 जून को विज्ञापन जारी हुआ है और 21 दिन तक लोग इस पर क्या करेंगे? अपना आवेदन करेंगे, फार्म भरेंगे। तो 21 और 8 कितना हुआ? 28 दिन। कहने का मतलब बहुत साफ और बहुत सटीक है कि जून का जो सप्ताह महीना है यह समाप्त हो गया। और मैंने आप लोगों से कहा था कि परीक्षा आपकी अक्टूबर से पहले नहीं होगी। तो आप कल्पना करिए कि अगर जून महीने में, पूरे जून महीने में फिर अभी इनकी छटनी होगी, फिर सिटिंग गेटिंग साठगांठ, किसको सचिव उप सचिव बनाया जाएगा, एक कवायद तेज़ी से चलेगी। तो ऐसे हालात में आप लोग समझ सकते हैं कि आपका जुलाई का महीना भी समाप्त हो जाएगा और आपको जुलाई लास्ट तक उप सचिव और अध्यक्ष देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था। अब जब जुलाई में अध्यक्ष आएंगे तो कैसे अगस्त में परीक्षा करा दें, इन लोगों से पूछिए और मजबूती से पूछिए कि आखिरकार व्यवसाय के चक्कर में इतने औंधे मुँह मत गिरो कि झूठ बोलने की कोई हद ना हो और झूठ बोलना शुरू कर दो। तो बात आप लोग समझ सकते हैं। अब समझिए आप, इसमें जो है उप सचिव के 4 पद हैं और सब की जो है पूरी चीज़ें स्पष्ट लिखी हुई हैं। और अधिक जानकारी के लिए www.uphead.gov.in पर आप देख सकते हैं। ये फर्जी नहीं है। और ये गिरिजेश त्यागी महोदय जो हमारे विशेष सचिव हैं, उन्होंने जारी की है 8 जून को। तो आप समझ सकते हैं कि फार्म भरने की प्रक्रिया होगी, उसकी छटनी होगी, छटनी के बाद इसमें चयन किया जाएगा, कौन सेटिंग होगी। बाकी आप लोग आगे जानते ही हैं कैसे होता है। तो अब आगे आप लोग समझ जाइए कि आपका
जून का महीना फार्म भरने में जाएगा और जुलाई का महीना जो है हो सकता है, अगर आप लोग सक्रिय रहेंगे, अगर आप लोग लगातार दबाव बनाए रखेंगे, तब जा कर के जुलाई में अधिकारी आएंगे। तो आप समझ सकते हैं। आइए दिखाते हैं दूसरी भी खबर, ताकि आप लोगों को समझ में आए। और अक्टूबर से पहले परीक्षा नहीं होगी, चाहे कोई लिख कर रख लो। शायद यह खबर आप तक अब तक पहुंच गई होगी, तमाम लोगों ने पहुंचा दिया है। इसके बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी बता दिया था कि कैसे करते हैं अधिकारी खेला, क्यों छुपा लेते हैं पद। सरकार की नज़रों में वाहवाही लूटने के लिए, शाबाशी लूटने के लिए और खुद को पाक सिद्ध करने के लिए खेल किया जाता है। और ऐसे में जो हमारे युवा वर्ग हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, वो भी मौन रहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों। सभी को जब ट्वीट करने की बात कही जाती है कि विधानसभा प्रश्नकाल में जो 25,000 सीटें दिखाई गई हैं उसको आप लोग ट्वीट करें, तो आप लोग ट्वीट नहीं करते हैं। तो ऐसे में प्रश्न तो खड़ा होता ही है कि आखिरकार ये आला अधिकारी किस तरीके से तथ्यों को छुपाते हैं। और फिर उत्तर प्रदेश का नौजवान हताश और निराश होकर के क्या करता है। और अगर सहयोग समर्थन की बात कही जाए तो सबको लगता है कि यार बेवजह सहयोग समर्थन करने से क्या मतलब है। आइए दिखाते हैं किस तरीके से नए आयोग में 4 उप सचिव के मांगे गए आवेदन। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। विधिवत जानकारी के लिए www.uphead.gov.in पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं किस तरीके से, आप पूरा खबर ध्यान से सुने। लोकसभा चुनाव में उमेश से खराब प्रदर्शन के बाद एक्शन मोड में, लोकसभा चुनाव में उमेश से खराब, आप समझिए, प्रदर्शन के बाद एक्शन मोड में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती आयोगों के अध्यक्ष समेत दूसरे अधिकारियों को शनिवार शाम बैठक बुला ली। अब भैया बैठक बुलाने के बाद भर्ती संस्थाओं के मुखिया से रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में अपने अपने विभाग से संबंधित सभी सूचनाओं के साथ मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतिकरण के निर्देश दिए गए, जो होना चाहिए। आश्चर्य की बात है कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से रिक्त पदों की 2 साल पुरानी सूचना ही प्रस्तुत कर दी। अब आप समझिए, 2 साल पुरानी सूचना प्रस्तुत कर दी गई है। कहने का मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद, जिसका विज्ञापन निकल चुका है, और टीजीटी पीजीटी के 4163, आप समझिए 4163 पदों का बता दिया कि आवेदन मांगे गए थे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जारी भर्ती में लगभग 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, लेकिन नए आयोग के कारण ही इसकी परीक्षा भी नहीं हो सकी। मैंने आपको बताया था कि कई अधिकारियों पर गाज गिर जाती, लेकिन बहाना मिल गया। बताया लोगों ने कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन 3 वर्षों से नहीं हुआ है, यही कारण है कि परीक्षा भी लंबित है। जैसे ही शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा, हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, हम परीक्षा करा लेंगे। वाह साहब वाह। अपने आप को बचाने के लिए लाखों युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का टेंडर जिस तरीके से अधिकारियों ने लिया है, उसे आप समझ सकते हैं, उसे आप पहचान सकते हैं, उसे आप परख सकते हैं। ये बात मैंने पहले भी आप लोगों से बताई थी। लेकिन होता क्या है कि आपको भरोसा तब होता है जब लिखित रूप में आता है, जब लिखा हुआ दिखता है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जब तक आपको लिखा हुआ नहीं मिलता, तब तक आप भरोसा नहीं करते हैं। यही कारण है कि हम आप यूं ही पिसते जा रहे हैं। जबकि नियम यह है कि आप सब लगातार ट्विटर हैंडल पर, एक्स हैंडल पर 25,000 खाली सीटों का जो डाटा माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने विधानसभा में प्रस्तुत किया था, उसको ट्विटर हैंडल पर डाल सकते हैं, मुख्यमंत्री तक ये सूचना पहुंचा सकते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है मित्रों कि आप इतने शिथिल हैं कि जिसकी कल्पना इस जन्म में नहीं की जा सकती। अगर इसी तरीके से हमारी आपकी शिथिलता रही तो यकीन मानिए ये अधिकारी हमें आपको जवानी से बुढ़ापा की ओर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फैसला आपको करना है, आपको क्या करना है। आप सीधे देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरीके से भेज दी 2 साल पुरानी सूची। आप समझिए ना,
2 साल जो विज्ञापन आए उसी को बता दिया, साहब ये विज्ञापन हमने निकाल दिए, जितने पद खाली थे और उसी पर भर्ती। वाह रे भाई वाह। और हमारे युवा साथी कहेंगे युवा मंच से कुछ नहीं हो पाएगा, युवा मंच से कुछ नहीं हो पाएगा, तो भैया आप ही कुछ कर दो ना। तो ठीक है, LTGIC प्रवक्ता के समकक्ष योग्यता हर्ता विवाद को लेकर के भी जो है मुख्यमंत्री के संज्ञान में प्रकरण पहुंच चुका है। और सच्चाई यही है कि इस प्रकरण को पहुंचा तो दिया गया है, अब कब हल होगा इसके लिए तो अगर आप लोग चाहें तो इसको लेकर के लखनऊ में लगातार युवा मंच टीम सक्रिय हो तो कुछ संभव हो पाएगा। उसके लिए आप लोगों को जो है आगे आना होगा। अगर आप लोग तैयार हैं तो बताएं, नहीं तैयार हैं तो भैया सोते रहिए। जुलाई में अगस्त में परीक्षा कराने वाले आपको नोट्स देते रहेंगे और आपकी क्लास कराते रहेंगे और आप सभी को ऑनलाइन प्रोडक्ट देते रहेंगे। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।